नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, स्वामी जी और राक्षस। स्वामी जी और राक्षस। कथा एवं चित्रांकन टिजिस, संपादन बिमल चटर्जी। एक दिन जब स्वामी शीर्षानंद और उनके शिष्य लंबू, मोटू, छोटू और पतलू एक जंगल में से गुजर रहे थे। आहा, कितना सुंदर सरोवर है! हमारे ठहरने के लिए यही उपयुक्त स्थान है। चलो उस गुफा में चलकर आराम करते हैं। पांचों गुफा में प्रविष्ट हुए और बैठकर सुस्ताने लगे। आहा, यह जगह कितनी शांत और ठंडी है और आरामदायक भी। शीघ्र ही उन सबको निद्रा देवी ने धर दबोचा। लेकिन अभी उन्हें खराटे भरते कुछ ही समय बीता था कि अचानक फर 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 फड़ाक! अरे बाप रे! आइयो, यह आवाज कैसी थी बच्चों? पता नहीं महाराज, लेकिन थी बहुत भयानक। जाओ और पता लगाओ कि इतनी भयानक आवाज निकालने वाला यहाँ कौन सा जीव है। तुम जाओ पतलू। नहीं, तुम जाओ छोटू। मैं नहीं, तुम जाओ मोटू। बंद करो यह मैं तू। क्या तुम सब एक मामूली सी आवाज से डर गए? यह बात नहीं है महाराज, दरअसल वहां अंधेरा है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। उफ, अब तो मुझे भी इनके साथ अंदर जाना होगा। चलो हम सब एक साथ अंदर चले। आहा स्वामी जी, आप तो सचमुच बहुत बहादुर है। हाय हाय, यह बहादुरी की बात कर रहा है, जबकि मेरी तो धुकधुकी बंद हुई जा रही है। पता नहीं वहां कौन सा भयानक जानवर घात लगाए बैठा होगा। स्वामी जी, आप कांप क्यों रहे हैं? क्या कहा? तुम्हारा मतलब है मैं डर से कांप रहा हूँ? अरे मूर्ख, मैं डर से नहीं बल्कि क्रोध से कांप रहा हूँ। फिर गुफा में थोड़ा अंदर जाने पर आई हा, वह देखो, वह एक किताब है जिसके पृष्ठ तेज हवा के कारण आवाज पैदा कर रहे हैं। हो हा। हम बेकार में ही डर रहे थे। ही। ठहरो, मुझे इस किताब को देखने दो। यह तो एक बहुत ही प्राचीन किताब है। यह जादू और जादू के उपायों के बारे में लिखी हुई है। चलो हम उजाले में चले, वहीं पढ़ूंगा। और पांचों वापस गुफा के मुख्य द्वार पर पहुंचे। स्वामी जी, क्या यह वेद है या फिर कोई पुराण? चुप रहो और मुझे इसका अध्ययन करने दो। फिर स्वामी जी आराम से बैठकर उस किताब का अध्ययन करने लगे। कुछ देर बाद, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, इस जादुई किताब में औषधि बनाने के ऐसे ऐसे जादुई तरीके लिखे हैं जिनके सेवन करने से मानव उड़ सकता है, घोड़े की तरह तेज दौड़ सकता है और मछली की तरह तैर भी सकता है। सुनो, यह किताब अब हमारी सबसे कीमती वस्तु है, अतः आज से तुम सबको इसकी रक्षा अपनी जान से भी बढ़कर करनी है। जो आज्ञा गुरुजी। हम ऐसा ही करेंगे महाराज। चलो अब हम अपनी यात्रा फिर शुरू करें। लेकिन पैदल चलकर क्यों महाराज? क्या मतलब है तुम्हारा? चलकर नहीं तो फिर कैसे करेंगे अपनी यात्रा? मेरा मतलब है हम चलें क्यों? अब हम किताब में लिखे जादू का प्रयोग करके उड़ सकते हैं। वाह, तुम कितने बुद्धिमान हो मोटू। हम वास्तव में उड़ सकते हैं। आखिर हमारे पास ऐसी औषधि बनाने की विधि जो है। ठहरो, अब मुझे उड़ने की औषधि बनाने की विधि का अध्ययन करने दो। आहा, उड़ने में कितना आनंद आएगा। ओह, विधि का तो मैंने अध्ययन कर लिया, परंतु हम एक बड़े कड़ाहे या फिर एक विशाल बर्तन के बिना यह औषधि तैयार नहीं कर सकते। ओह, फिर तो हम उड़ नहीं सकेंगे। क्या हम एक कड़ाहा स्वयं नहीं बना सकते? क्या मतलब? पतलू का मतलब है महाराज कि इस जादुई किताब में जरूर कहीं कड़ाहा बनाने की विधि भी लिखी होगी। वो मारा। ठहरो, मैं देखता हूँ। काफी लंबी छानबीन के बाद, नहीं, कड़ाहा बनाने के बारे में कुछ नहीं लिखा। तभी उन्हें कहीं से रोने की आवाज आई। भाइयों, क्या हुआ? तुम लोग इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या तुम सबकी अम्मा मर गई है? चुप हो जाओ भाइयों और स्वामी जी को अपना दुख बताओ। तो सुनिए, बहुत सालों से हमारे महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी, लेकिन 12 साल पहले उनके यहाँ एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। लेकिन एक दुष्ट ने महाराज को चुनौती दी है कि वह उस बालक को उसके 12वें जन्म दिवस पर अगवा कर ले जाएगा। और कल उसका 12वां जन्म दिवस है। अगर कल उसका अपहरण कर लिया गया तो हमारे दयालु महाराज के बाद हमारा कोई शासक नहीं रह जाएगा। और फिर 2 पहाड़ों जैसा विशाल एवं डरावना राक्षस भावा भयंकर हमें अपना गुलाम बनाकर
हम पर शासन करने लगेगा। ठहरो, पहले यह बताओ, यह भावा भयंकर रहता कहाँ है? आप भावा भयंकर के रहने के स्थान के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, वह पहाड़ों पर रहता है और उसकी यह लालसा है कि वह हमारे राज्य पर शासन करे, लेकिन हमारे महाराज ने अपनी यांत्रिक शक्तियों से अब तक उसे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। ओह अच्छा, अब यह बताओ कि राजकुमार का अपहरण करने की चुनौती किस दुष्ट ने दी? यह उस राक्षस का ही काम है। जब राजकुमार का जन्म हुआ था तो उसने बालक की खैर खबर लेने के लिए अपने एक दूत को भिखारी के वेश में भेजा था और उसी दुष्ट भिखारी ने अपने मालिक की ओर से यह चुनौती दी थी। लेकिन हम अपने दुर्भाग्य की कहानी से आपको कष्ट क्यों पहुंचाए? आखिरकार आप तो यात्री ही हैं, भला आप हमारी क्या मदद करेंगे? हाय, अरे नहीं भाई, ऐसा मत कहो। हम तुम्हारे राजा, राजकुमार और तुम सबको उस राक्षस से छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ हाँ भाई, तुम लोग जरा भी चिंता मत करो, हम उस राक्षस को इस किताब से मार डालेंगे। क्या कहा? एक किताब से उस राक्षस को मार डालोगे? बिल्कुल। हा 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 हा, हो ही हा हा हा। ये भावा भयंकर को एक किताब से मारने की बात सोच रहे हैं। हो ही, एक किताब से? कहीं ये पागल तो नहीं हो गए? हा हा हा, हो। चुप हो जाओ मूर्खो, तुम सब यह नहीं जानते कि इस किताब में क्या शक्ति है। आओ लड़को, हम महल की ओर चलें। हम स्वयं महाराज से बात करेंगे। आहा, महल की ओर महाराज से मिलने? कुछ देर बाद राजमहल के फाटक पर। ओह, यहाँ तो विशाल सेना पहरा दे रही है। भला ऐसा क्यों है? अरे, क्या तुम नहीं जानते कि कल राजकुमार गायब होने वाला है, इसलिए महल के चारों ओर यह पहरा लगाया गया है। सुनो, हमें अंदर जाने दो, हम महाराज की मदद करना चाहते हैं। ठहरो, पहले तुम सब अपना परिचय पत्र दिखाओ। हमारे पास कोई परिचय पत्र नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं स्वामी शीर्षानंद हूँ और यहाँ राजकुमार को गायब होने से बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि तुम उस राक्षस के गुर्गों में से ही एक हो। क्या कहा? राक्षस का गुर्गा? मैं पूछता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? मूर्ख, मैं तुम्हारे महाराज की मदद करने आया हूँ और तुम मुझे राक्षस का गुर्गा कह रहे हो? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कि तभी वहां महामंत्री आ पहुंचा। यह सब क्या हो हल्ला हो रहा है? कौन है ये लोग? हुजूर, यह आदमी कहता है कि यह हमारे राजकुमार को बचा सकता है। तो फिर तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो? हुजूर, ये उस राक्षस के प्रतिनिधि भी तो हो सकते हैं। फिर वही राक्षस का प्रतिनिधि कहा? अरे दुष्ट, पापी, नीच, क्या तुझे इन सफेद बालों की जरा सी भी इज्जत नहीं है? क्या तुम्हें इस जोगिया लबादे का भी जरा लिहाज नहीं है और हमारी जादुई किताब पर भी विश्वास नहीं है? शांत हो जाइए महान आत्मा, शांत हो जाइए। अभी आपने किसी जादुई किताब की चर्चा की थी महाराज, क्या मैं उस किताब को देख सकता हूँ? क्यों नहीं? मोटू, किताब इन्हें दे दो। यह लीजिए श्रीमान। किताब पढ़ते ही, हैं? स्वामी जी, कृपया आप महल के अंदर पधारिए। निश्चित रूप से आप ही वो व्यक्ति हैं जिसकी हमें वर्षों से तलाश थी। संकट के इस समय में कृपया हमारी मदद कीजिए। चलिए, आइए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। महल के अंदर पहुंच महामंत्री ने महाराज को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर, स्वामी जी, अगर आप मेरे बच्चे को बचा लें और उस राक्षस से हमें छुटकारा दिला दें, तो हम आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन भी काट कर आपके चरणों पर रख देंगे। इस किताब की मदद से मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। मैं आपको राजकुमार की जिंदगी अवश्य बचाकर दिखाऊंगा राजन। आहा, सुनो सुनो, सुना तुमने? सब तैयारियां हो चुकी हैं। हर चीज की भली भांति देख रेख की गई है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे एक कीड़ा भी अंदर आ सके। मुझे विश्वास नहीं कि वह दुष्ट राक्षस यहाँ आने की जोखिम उठाएगा और हमारा सामना करने का साहस करेगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उसी समय गिद्धों का एक झुंड आकाश में दिखाई दिया। हैं? वह क्या? आई गिद्ध। उनमें से एक, जो सबसे बड़ा था, यकायक नीचे उतरकर महाराज के कमरे की ओर बढ़ा और अंदर प्रविष्ट हो गया। अरे, गजब हो गया! सैनिकों, शीघ्र महाराज के कमरे की ओर भागो, जल्दी करो। एक बड़ा गिद्ध महाराज के कमरे के अंदर चला गया है। चलो साथियों, चलो।
जबकि कुछ ही क्षणों में वह विशाल गिद्ध महल की दूसरी तरफ से बाहर निकला और राजकुमार को अपने पंजों में जकड़े अपने झुंड की ओर बढ़ चला। बचाओ बचाओ! हैं? स्वामी जी, अब हम क्या करें? गुरुदेव, आप जल्दी से वह औषधि तैयार कीजिए ना, जिसके इस्तेमाल से हम उड़ सकें। हाँ हाँ, हम सब उस गिद्ध के पीछे पीछे उड़ेंगे। उड़ने की विधि तो किताब में लिखी है, परंतु औषधि तैयार करने का तरीका इतना लंबा है कि उसे तैयार करने तक गिद्ध बहुत दूर निकल चुके होंगे और हम उनको ढूंढ नहीं सकेंगे। हाँ, उस औषधि को तैयार करने की जगह ये हो सकता है कि हम उस राक्षस के अड्डे पर जाएं और उसे खत्म कर डालें। तुम लोग मेरे पीछे आओ। राजकुमार का अपहरण होने की बात जानकर महल में हाहाकार मच गया। हम लुट गए, बर्बाद हो गए स्वामी जी। अब क्या होगा? वह दुष्ट राक्षस तो हमारे बेटे को उठा ले गया। महाराज, आप तनिक भी चिंता न करें। मैं और मेरे साथी इसी वक्त राक्षस के अड्डे पर जा रहे हैं और हम राजकुमार को सुरक्षित लेकर वापस लौटेंगे। लेकिन क्या आप सचमुच इस कार्य में सफल होंगे? इस किताब की मदद से सब कुछ संभव है महाराज, आप चिंता न करें। अब हमें केवल इतना बता दीजिए कि वो राक्षस भावा भयंकर रहता कहाँ है? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, उत्तर के घने जंगलों में ऊंची ऊंची पहाड़ियों के पीछे वह एक बड़ी गुफा में रहता है। और उसकी विशेष शक्तियाँ क्या हैं? वह बहुत ही शक्तिशाली, विशालकाय और बहुत ही क्रूर है। उसके 100 गुलाम हैं जो उसके तंत्रों के बल पर उसके लिए कार्य करते हैं। फिर उसने स्वामी जी को राक्षस की समस्त शक्तियों के बारे में बता दिया। सब कुछ जानकर बस इतनी ही शक्तियां हैं उसके पास? अरे, इस किताब में जादू की ऐसी ऐसी विधियां हैं जिनसे उस राक्षस की तमाम ताकतों से निपटा जा सकता है। और स्वामी शीर्षानंद व उनके चारों शिष्य अपने लक्ष्य पर रवाना हो गए। गुरुजी, हम पहले कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे? क्या हम पहले अपने आप को फुलाकर उसकी आकृति के समान बनाएंगे या फिर हम उसको एक घातक औषधि देकर मार डालेंगे? धैर्य धैर्य रखो बच्चों। कई घंटों तक लगातार सफर करने के पश्चात इस वक्त हम घने जंगल में पहाड़ियों के ऊपर हैं। अब हमें यहाँ ठहरकर अपनी व्यू रचना करनी है। अतः उस व्यू रचना के लिए मुझे किताब में कोई उचित विधि देखने दो। स्वामी जी जादुई किताब पर झुके ही थे कि हु हैं? कौन? क्या तुमने कुछ सुना? हाँ, शायद वह किसी राक्षस की आवाज थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ। वह आवाज इन्हीं झुरमुटों के पीछे से आई थी। कौन हो तुम? आह, मैं भावा भयंकर का गुलाम हूँ। क्या तुम बाहरी दुनिया से आए हो? हाँ, लेकिन यह जंजीर कैसी बंधी है तुम्हारे पैर में? यहाँ पर हर गुलाम को ऐसी ही जंजीरें पहनाई जाती हैं। ये जंजीरें काफी लंबी होती हैं, इतनी लंबी कि हम राक्षस द्वारा दिए गए हर काम को कर तो सकें, लेकिन भाग न सकें। इस जंजीर का दूसरा सिरा राक्षस की गुफा में बंधा है। लेकिन तुम करा क्यों रहे हो? ओह, वो मेरे पाँव में एक कांटा चुभ गया है। यह रहा, लो, अभी निकाल देता हूँ। धैर्य रखो, यह कांटा एक क्षण में बाहर आ जाएगा। हाय, मर गया। यह लो, यह रहा। अब जाकर चैन पड़ा है। अब मुझे भावा भयंकर राक्षस के बारे में सब कुछ बताओ, उसकी दुष्टता, उसकी कमजोरियां, यही सब कुछ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारी मदद के लिए आए हैं, लेकिन ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको न देख पाए। अगर उसने आपको देख लिया तो वह आपको भी जंजीरों में जकड़ देगा और फिर हमारी आजादी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। तब हमें जल्दी से उसकी दुष्टता और कमजोरी के बारे में बता दो। उसकी दुष्टताएं तो बहुत हैं, परंतु उसकी कमजोरी एकमात्र ही है और वह है उसका कर्ण ढोल। अगर आप उसके कर्ण ढोल में छेद कर सकें तो वह लगभग शक्तिहीन हो जाएगा। एक बात और बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि वह एक राजकुमार का अपहरण कर यहाँ ले आया है? हाँ, उसके विशाल गिद्ध रूपी गुलाम ने उसके लिए यह काम किया है। शिष्यों, अब हमें उस राक्षस के कर्ण ढोल में छेद करने के लिए सोचना है। अतः तुम अपने अपने विचार मेरे सामने रखो। यदि वह सो रहा होगा तो हम एक लंबी खूंटी की मदद से यह काम आसानी से कर सकते हैं। तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। जरा सोचा है तुमने कि अगर वह जाग गया तो क्या होगा? होगा क्या?
वह हम सबको पतासों की तरह सटक जाएगा। स्वामी जी, क्या इस किताब में ऐसी कोई विधि है जिससे हम उस विशालकाय राक्षस को मदहोश कर सकें? क्या उत्तम विचार है। मुझे विश्वास है ऐसा कुछ अवश्य लिखा होगा इस किताब में। अगर हुआ तो हमारा काम सरलता से हो जाएगा। हाँ, लाओ किताब मुझे दो। तभी, हैं, यह भयानक आवाज कैसी? शेख थी। अरे बाप रे, भागो भागो भागो, हा 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 हा। आई बचाओ। भागो बच्चों, सर पर पैर रखकर भागो। अबे तू भागकर जाएगा कहाँ? हा हा हा। बचाओ। शीघ्र ही। हा हा हा। कहो चूहो, अब क्या हाल है? हाय हाय, इस शैतान ने तो हमें आलू बुखारे की तरह मुट्ठी में ले लिया। अब क्या होगा? तो तुम राजकुमार को बचाने आए थे? हा 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 हा। राक्षस ने उन सबके पैरों में जंजीरें डाल दी। आज से औरों की तरह तुम पांचों भी मेरे गुलाम हो। चलो अब मेरे बताए काम में जुट जाओ। और स्वामी जी, वह जादुई किताब कहाँ है? यह रही। तो फिर आप इसका कुछ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसमें ऐसा कुछ अवश्य लिखा होगा जिससे हमारी जंजीरें टूट सकें। हाँ स्वामी जी, जल्दी से किताब देखकर कोई उपाय कीजिए, वरना हम राक्षस की गुलामी करते करते ही मर जाएंगे। आहा, इसमें अपनी आकृति छोटी करने की एक दवा है। उस औषधि के सेवन से हम जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं। और उस औषधि में लगने वाली सामग्री व उससे बनाने की विधि इस प्रकार है। नींबू के रस में डूबे मुर्गे के बच्चे के पंख, थोड़ा कीचड़, कुछ तिलचट्टों के मुंह के बाल, चिड़ियों के अंडों का पीला चरता, और यह सब एक हाथी की खोपड़ी में उबालो। उसके बाद, आहा, यह तो बहुत सरल विधि है। ओई, याहू ही याहू। और स्वामी जी के सभी शिष्य उसी समय सामग्री के अंशों की तलाश में इधर उधर दौड़ पड़े और शीघ्र ही स्वामी जी औषधि बना रहे थे। कुछ देर बाद, आहा, लो, दवा तैयार हो गई। अब यह बताओ कि तुम में से इसका सेवन पहले कौन करेगा? अरे लंबू, पहले तुम सेवन करो। नहीं नहीं, पहले तुम करो पतलू। नहीं नहीं, पहले मोटू सेवन करेगा। बंद करो अपनी बकवास और जल्दी से तुम में से एक आकर इस दवा का सेवन करो, वरना मैं सबको श्राप दे दूंगा। तो तुम यूं नहीं मानोगे कायरो। ठीक है, अब मैं ही निश्चय करता हूँ कि सबसे पहले दवा कौन पिएगा। ओह नहीं, लंबू तुम इधर आओ। नहीं नहीं गुरुजी, मेरे होने वाले बाल बच्चों पर तरस खाइए। मैं कहता हूँ पियो इसे। जी। अगले ही पल, वाह लंबू, लंबू तुम कहाँ हो? ठीक यहाँ, जंजीरों से मुक्त। हो, हमारा प्रयोग कामयाब रहा। और इस प्रकार हर एक न्यूनतम आकृति में परिवर्तित हो गया। तब स्वामी ने उस गुलाम के कान में धीरे से कुछ कहा। उसके बाद, अब हम विषैली दवाई बनाएंगे। स्वामी जी पुनः अपने कार्य में तन्मयता के साथ जुड़ गए। कुछ देर बाद जब दवा तैयार हो गई तो स्वामी जी ने उसकी कुछ बूंदें एक खोखले घी में डालकर बाकी जमीन पर उलट दी। अब मुझे भी छोटा रूप धारण कर लेना चाहिए। उन्होंने उस दवाई का घूंट पिया जिससे आकृति छोटी होती थी, और फिर पांचों एक तरफ रवाना हो गए। एक स्थान पर पहुंचकर, अब क्या योजना है स्वामी जी? सबसे पहले हमें उस राक्षस को ढूंढना होगा। उसके बाद हमें उस समय का इंतजार करना होगा जबकि वह खाना खा रहा होगा। लेकिन स्वामी जी, क्या आपने एक बात के विषय में सोचा है? कौन सी बात के विषय में? यही कि हम अपने उद्देश्य में सफल होने के बाद अपनी वास्तविक आकृति में किस प्रकार आएंगे। ओह, उसकी चिंता मत करो, यह सब किताब में लिखा है। लेकिन किताब कहाँ है? मैंने एक सुरक्षित स्थान पर दबा दी है। लेकिन किताब खोलेगा कौन? वो तो अब हमारे लिए बहुत बड़ी है। होगी। अब तुम अपने मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछना बंद करो और यहाँ से चलो। कुछ देर बाद, आहा, वो रही राक्षस की गुफा। और देखो, वह रहा बेचारा राजकुमार। आहा, किस्मत हमारे साथ है। वह देखो, राक्षस अपना खाना शुरू करने वाला है। अब तुम में से कोई एक जाओ और उसमें से कुछ बूंदे उसके खाने में डाल दो। छोटू, तुम सबसे छोटे हो, इसलिए तुम ही यह कार्य करो। जो आज्ञा गुरुजी। छोटू दबे पांव आगे बढ़ा और चुपचाप एक बर्तन में दवा उलटकर अपने साथियों के पास लौट आया। हुर्रे, हो गया काम। चुप रहो। इधर जैसे ही राक्षस ने खाना खाना शुरू किया, मैं इतना निंद्रालु क्यों हो रहा हूँ?
जरूर दाल में कहीं कुछ काला है, वरना पूरा भोजन किए बिना ही नींद आने का क्या मतलब। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, हाय, मर गया। जैसे ही भावा भयंकर बेहोश हुआ, पहले से सोची समझी योजना पर काम शुरू हो गया। आओ साथियों, शाबाश, जल्दी से इसे जंजीरों से अच्छी तरह कस दो। पेड़ों के चक्कर लगाकर जंजीरों को दृढ़ करो और फिर इस चतुर योजना से राक्षस को मजबूती से उसके स्वयं के कैदियों की जंजीरों से बांध दिया गया। फिर साथियों, अब मैं इसके कान में प्रवेश कर इसके कर्ण ढोल में छेद करूंगा। तुम सब एक तरफ हट जाओ। अगले ही पल स्वामी जी बंदर के समान उचक कर राक्षस के कान पर सवार हो गए। अब मैं कान में प्रवेश कर रहा हूँ और इसके कर्ण ढोल में छेद कर दूंगा। तब यह दुष्ट शक्तिहीन हो जाएगा और दुनिया को इस राक्षस से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्रिय शिष्यों, तुम जानते हो कि मैंने किताब कहाँ दबा कर रखी है। जाओ और उसे ले आओ, ताकि वापस कान से निकलते ही हम ऐसी औषधि बना सकें जिससे हम दोबारा अपनी वास्तविक आकृति प्राप्त कर लें। अच्छा, जल्दी ही मिलेंगे। स्वामी जी कान के भीतर प्रविष्ट हुए और आगे बढ़े। शीघ्र ही, आहा, यही है इसका कर्णढोल। अब जल्दी से इसमें छेद कर दूं। हो गया छेद, परंतु अगले ही पल, अरे बाप रे, खून की बाढ़, मैं भी गया काम से। भागूं, वरना यहीं डूबकर मर जाऊंगा। स्वामी जी पूरी ताकत लगाकर दौड़े और जल्दी ही, आहा, निकल आया। वो मारा। मैंने असंभव को संभव कर दिखाया। मैंने उसको शक्तिहीन कर दिया। जय हो, स्वामी जी की जय जयकार हो। तभी शिष्य भी किताब लेकर वहां आ पहुंचे। उसके बाद स्वामी जी के निर्देश पर सभी कैदी एक नई औषधि को बनाने में जुट गए और जल्दी ही वह दवा पीते ही स्वामी जी और उनके चारों शूरवीर अपनी वास्तविक आकृति में आ गए। वाह वाह! उसी समय महाराज भी अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंचे। अरे, ये क्या, राक्षस कैदी बना पड़ा है। पिताजी! महाराज, यह सब इन महान स्वामी जी और उनकी किताब के सौजन्य से संभव हुआ है। ओह, आप वास्तव में महान हैं स्वामी जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दीर्घायु हो। लीजिए, अपने बालक को संभालिए। स्वामी जी, मेरी आपसे विनती है कि आप सब मेरे साथ मेरे महल चलिए, ताकि राजकुमार को आप जैसे गुरु की शिक्षा मिल सके। ओह वाह, क्या बात है। और इस प्रकार स्वामी शीर्षानंद ने राजकुमार को शिक्षा देने का काम संभाल लिया और अपने अन्य शिष्यों के साथ साथ राजकुमार को भी तरह तरह की शिक्षाएं देने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।